चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 में भूगोल ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था। देखिए इसके फुल आंसर के हम बिल्कुल एकदम करेक्ट आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल आप इसे चेक कीजिए, आपको कोई भी गलत इसमें आंसर की नहीं मिलेगी। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर के हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा ऑप्शन नंबर ए एलन सी सैंपल ने द्वारा दी गई थी क्या? ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो देश यह रहेगा आपके चीन। अगला है, और प्रेजेंट टाइम में ये हो गया है भारत के। अगर इसमें भारत होता तो इसमें भारत ऑप्शन में आता गया आपके। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो स्थानांतरणशील कृषि को अपन कहते हैं जूमिंग। तो ए जिसने लिखा है उसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं क्या, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है। आधारभूत उद्योग है, तो आधारभूत उद्योग है आपका लौह इस्पात, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर के से मिलान कर लीजिएगा आप सारे क्वेश्चनों को, फिर हम नंबर जोड़ के हमें बताइए कि आपका कौन कौन से क्वेश्चन राइट है और कौन से गलत हैं और कितने नंबर आपके पेपर में बैठ रहे हैं क्या। देखिए तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण, तो इसमें परिवहन आएगा। आधुनिक संचार का साधन है तो इंटरनेट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके। अगला है, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो ये आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। तो सब ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल एकदम करेक्ट रहेगा। एशिया का आर्द्रपो पतन किसे कहते हैं? तो ये है आपके सिंगापुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है क्या? ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, गैरिसन नगर का उदाहरण है, तो गैरिसन नगर का उदाहरण है आपका अंबाला। अगला, पेय फसल है, तो देखिए पेय फसल चाय और कॉफ़ी होती है, तो यहाँ पे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी इज द करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ब। अगला है आपका, अरबारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? तो ये है आपके राजस्थान। भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो जल क्रांति अभियान यहाँ पे चलाया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। धात्विक खनिज है, तो देखिए धात्विक खनिज क्या है, ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, तांबा, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर रहेगा क्या आपके। अगला प्रश्न देखिए 15वां, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम धातु का क्या है, अयस्क है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना प्रस्तुत की है, तो किसने की थी? तो ये की थी आपके कंवर सेन ने, ठीक है। कंवर सेन ने क्या की थी, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना प्रस्तुत की थी क्या। अगला है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो सीमा सड़क संगठन ये काम करता है क्या। अगला प्रश्न है आपके, मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू, द ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके सारे पेपर्स हम इंपॉर्टेंट जितने भी बनेंगे हम आपको डाल देंगे। बिल्कुल आप बस चैनल के साथ बने रहिए। अब देखिए यहीं से आपके रिक्त स्थान यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में किस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता या उच्च मृत्यु दर होती है? तो यहाँ पे द्वितीय का आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, डॉक्टर महबूब उल हक। अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है, तो ये आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अगला है आपके, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पर्यटन कहेंगे। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रेवलिंग या परिवहन। को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं, किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह को क्या बोलते हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य था, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बिहार,
ठीक है, बिहार क्या रहेगा आपके इसमें एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। तो जिसने भी बिहार भरा है उसका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने नंबर आपके बन रहे हैं। रानीगंज व झरिया नगरों के उदाहरण है, तो रानीगंज व झरिया आपके खनन नगरों के उदाहरण है क्या? ठीक है, खनन नगरों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है, तो यहाँ पे आ जाएगी हरियाली। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है, हरियाली करेक्ट आंसर रहेगा आपके। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1973-74, ठीक है, 1973 से 1974 से यह स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। ये आपके सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपके अति लघुतात्मक प्रश्न, यहाँ से आपके प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, तो इसमें आंसर लिख सकते हैं कि भाई जो व्यक्ति साल में कम से कम 183 दिन यानी 6 महीने कार्य करता है उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। अगला है किन्हीं 2 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव दीजिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ये इसके आंसर रहेंगे आपके। अगला है उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं गोंडवाना। वे कोयला का निर्माण 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गोंडवाना। अगला है पल्ली बस्ती के 2 स्थानीय नाम लिखिए, तो इसमें आंसर रहेगा आपके पाड़ा और नगला। 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके कपास और जूट। देखिए अगला क्वेश्चन, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसमें आंसर आ जाएगा अमूलवादी या फिर रेडिकल विचारधारा, ठीक है। अगला है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों के नाम लिखिए, तो इसमें आंसर रहेंगे आपके जलवायु, मिट्टी, वनस्पति या पानी की ऊंचाई, कुछ खनिज और ऊर्जा संसाधनों का इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आवधिक बाजार किसे कहते हैं, तो इसमें आप लिख सकते हो कि वे एक प्रकार के बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि एक निर्धारित स्थान पर विशिष्ट अंतराल पर होता है, जिसमें किसानों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क शामिल होता है, उसे अपन आवधिक बाजार कहते हैं या पीरियोडिक मार्केट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम बार कौन से वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो इसमें आ जाएगा आंसर आपके 1990 या 1990। इसी के साथ आपका सेक्शन ए यहाँ पे फिनिश होता है। अब आपके खंड ब या सेक्शन बी यहाँ से आपके स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, तो इसमें आंसर आ जाएगा सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के किन्हीं 3 उपागमों के नाम लिखिए, तो इसमें आंसर रहेगा आपके समानता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और स्थिरता, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके। तो इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आप लिख सकते हैं कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग वाले और वह अन्य श्रमिक, ठीक है, ये बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 2 सुझाव दीजिए, तो स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए तथा दूसरा इसमें आप लिख सकते हो पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को विकसित किया जाए। अगला क्वेश्चन है द्विपक्षीय व्यापार व बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई द्विपक्षीय व्यापार 2 देशों के बीच होता है, जबकि बहुपक्षीय व्यापार 3 या उससे अधिक देशों के बीच हो जाता है। इधर लिख सकते हो आप द्विपक्षीय के लिए कि 2 देशों के बीच विशिष्ट व्यापारिक समझौते पर आधारित होता है, और जबकि ये WTO विश्व व्यापार संगठन पर आधारित होता है क्या, ठीक है। इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि भाई भारत और चीन के बीच व्यापार का समझौता, और इधर लिख सकते हो आप यूरोपीय संघ तथा विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच में व्यापार होता है क्या। और इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई द्विपक्षीय समझौते में विशिष्ट नियम बनाए जाते हैं, और जबकि इधर लिख सकते हो बहुपक्षीय व्यापार सभी सदस्य देशों के लिए समान नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन के किस साधन का चयन करोगे और क्यों, तो इसमें आप आंसर लिख सकते हो तरल मार्ग के परिवहन के लिए प्लास्टिक बैरल या
स्टील ड्रम का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। छलकने या संप्रदूषण के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा जोड़ने के लिए धातु और प्लास्टिक के लाइनर डाले जा सकते हैं। तरल माल छोटी मात्रा के लिए औद्योगिक नीले प्लास्टिक बैरल निश्चित रूप से सबसे लोकप्रिय है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनका उपयोग कर पाते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि के 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई जैसा कि हम जानते हैं कि भाई भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक और पेट्रोलियम उत्पादक दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। तो बढ़ती आबादी और आर्थिक विकास के कारण तेल आयात इसकी निर्भरता बढ़ रही है। तो इसके कारण ये बिल्कुल इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। अगला है बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण के 2 उपाय बताइए। तो इसमें लिख सकते हैं कि भाई उद्योगों को अपने अपशिष्ट जल का उपचार करके उसे नदी झीलों में छोड़ने से पहले साफ करना चाहिए। दूसरा, प्लास्टिक व अन्य गैर अपघटीय कचरे को जल स्रोतों में फेंकने से बचना चाहिए। ठीक है, 2 पूछे तो अपन 2 ही इसमें लिखेंगे। क्या अगला है आपके खंड स या सेक्शन सी। अगला है सेक्शन सी, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको अभी सेक्शन सी से मेजर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बिल्कुल ये इनके आंसर्स बिल्कुल फिक्स होते हैं जो आपको भी पता होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है तो जो भी आपको अच्छा लगा उसका आपके आंसर यहाँ पे दे दिया होगा। क्या ये लॉन्ग मेथड वाले क्वेश्चन देते हैं तो इनको आपको अच्छे से पता है कि भाई इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहता है। अगला है पनामा नहर व स्वेज नहर की तुलना में लाभ आधार पर कीजिए और आंतरिक जलमार्ग से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपको समझाना था क्या। अगला है झाबुआ जिले में भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए किए गए 3 उपायों को सुझाइए और वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों को सुनिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप इसको आपने लगभग ने इसी को किया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के उत्तरदायी कारक क्या क्या है। क्या क्या वे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, प्रदूषित कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको आप समझा सकते हो। क्या इसी के साथ लास्ट आपका आ जाएगा सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योगों की 4 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। या अथवा घर के आकार के आधार पर उद्योगों कितने प्रकार के होते हैं उसकी विस्तार से विवेचना आपको करनी है। और अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया है, भारतीय कृषि की 4 समस्याओं को उल्लेख कीजिए और भारतीय कृषि की 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। कृषि की बहुत सारी प्रकार की होती है, आपको 4 का यहाँ वर्णन करना है। क्या और लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 17, 2 क्वेश्चन है। दिए गए विश्व रेखा भाई आपको विश्व का डायग्राम उन्होंने दिया होगा, चित्र आपको मानचित्र दिया होगा, उसमें आपको इनको भरना था। मुंबई जो कि इंडिया में है, लंदन इंग्लैंड में भरना था, शिकागो जो कि अमेरिका और सिडनी जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से यहाँ भर दिए होंगे। दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों को अंकित कीजिए। तो आपको विशाखापट्टनम, कोलकाता, पारादीप और कांडला ये दिए गए हैं। ये इंडिया का और विश्व का आपका आया था। आई होप आपने अच्छा एग्जाम दिया होगा, अच्छे नंबर आपके आए, हम ये आपके प्रेयर करते हैं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। फुल ऑन आंसर की हमने आपको बता दी है, बिल्कुल करेक्ट है, एकदम 100% सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें आगामी परीक्षाओं के पेपर के लिए भी। तब तक के लिए धन्यवाद।